हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप? लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? उम्मीद करते हैं कि आप मज़े में होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। आइए इसी क्रम में आज कुछ आप लोग ब्लैक बोर्ड देख रहे होंगे, तो ब्लैक बोर्ड में हमने जो है ब्लैक बोर्ड को चेंज कर दिया है, क्योंकि वो ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा था और उसके बाद में लिखने में दिक्कत हो रहा था। चलिए अब देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग कक्षा 12 भाग 2 गणित समाकलन प्रश्नावली 7.2 का 11 सवाल हम लोग कर लिए थे। अब जो है प्रश्न संख्या 12, 11 हो गया था, प्रश्न संख्या 12 से हम लोग देखेंगे। आज का ये सवाल है, कह रहा है एक्स क्यूब -1 पूरे पर पावर 1/3 इंटू एक्स पे पावर 5, इसी का हमें इंटीग्रल करना है। तो सबसे पहले बराबर लगाओ, इंटीग्रल एक्स क्यूब -1 पे पावर 1/3 इंटू एक्स पे पावर 5 dx, इसी का हमें इंटीग्रल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो एक्स पे पावर यहाँ 5 है, तो इस पावर 5 को दो पार्टों में बांटो, एक पावर 3 में और एक पावर 2 में। तो इंटीग्रल ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स क्यूब -1 पे पावर 1/3 इंटू एक्स पे पावर 5 को कह सकते हो एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा dx। एक्स पे पावर 5 को हम कह सकते हैं एक्स पे पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर। क्यों? बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर आपस में जुड़ जाता है, इंटू dx। अब क्या करेंगे, अब यहां पुट करो। क्या पुट कर रहे हैं? एक्स क्यूब -1, ये जो कोष्टक के अंदर दिया है इसी को पुट करो। तो पुट एक्स क्यूब -1 इज इक्वल टू टी, इसी को टी पुट करो। पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। पुट करने के बाद क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो लिख देंगे अवकलन करने पर, तो जब इसका अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ, दोनों तरफ अवकलन का साइन लगाओ, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब -1 और टी का डिफरेंशियल डी टी अपान डी एक्स, टी का डिफरेंशियल डी टी अपान डी एक्स। एक्स क्यूब का डिफरेंशियल हो जाएगा या 3x² 3x² और 1 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 0। अचर का डिफरेंशियल 0 होता है, बराबर होगा dt अपान dx। dt अपान क्या हो जाएगा, dt अपान dx। 3x² में 0 जोड़ेंगे तो 3x², 3x² में 0 घटाएंगे 3x², dx को इधर लाओगे तो dx और बराबर क्या हो जाएगा dt, बराबर क्या हो जाएगा dt। यहां देखें क्या हो जाएगा, 3 को उधर ले जाओ तो ये बनेगा x² dx बराबर 1/3 dt। तो x² dx का मान निकल गया 1/3 dt। यहां से क्या करेंगे, यहां से x³ का मान निकालो, -1 को उधर ले जाओ तो इंप्लाइज दैट -1 को जब उधर ले जाओगे तो x³ बराबर हो जाएगा, -1 उधर जाएगा तो +1 और प्लस क्या हो जाएगा t। यहां से x³ का मान निकालो तो x³ बराबर हो जाएगा, -1 उधर ले जाएंगे तो 1 + t और x² dx का मान निकल गया 1/3 dt। अब क्या करेंगे देखें, अब जो है ये दोनों मान उठा करके यहां रखो तो ये हो जाएगा बराबर इंटीग्रल x³ -1 की जगह पे क्या हो जाएगा t, x³ -1 की जगह पे t और t पे पावर कितना दिया है 1/3 इंटू, देखो इंटू x³, तो x³ का मान दिया है 1 + t, तो x³ का मान हम लोग निकाल ले गए 1 + t और x² dx का मान निकल गया 1/3 इंटू dt, 1/3 इंटू dt। 1/3 अचर है बाहर कर लो, 1/3 अचर है बाहर कर लो। इंटीग्रल टी पे पावर
1/3 और ब्रैकेट में 1 प्लस टी और इंटू क्या हो जाएगा डी टी, इंटू क्या हो जाएगा डी टी। 1/3 इंटीग्रल बड़ा कोष्टक लगाओ, 1/3 इंटीग्रल बड़ा कोष्टक लगाए। अब क्या करेंगे, अब जो है ब्रैकेट को हटाओ, तो t पे पावर 1/3 का गुणा 1 में और t पे पावर 1/3 का गुणा t में, तो क्या हो जाएगा t पे पावर 1/3 कन्यम, तो t पे पावर 1/3 और प्लस t पे पावर 1/3 का गुणा t में, तो t पे पावर 1/3 और इंटू हो जाएगा t, इंटू क्या हो जाएगा t और इंटू क्या हो जाएगा dt। अब इंटीग्रल अभी थोड़ा इसको और हल कर लो, तो 1/3 इंटीग्रल बड़े कोष्टक में t पे पावर 1/3 और प्लस t पे पावर, देखो यहाँ 1 छिपा है, तो 1/3 और 1 जोड़ेंगे तो 3 कन्यम 3 1 4, 4/3 और इंटू क्या हो जाएगा dt, इंटू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अलग अलग करो तो 1/3 इंटीग्रल t पे पावर 1/3 और dt और प्लस 1/3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1/3 इंटीग्रल t पे पावर 4/3 और इंटू क्या हो जाएगा dt, इंटू क्या हो जाएगा dt। 1/3 गुणे, लगाओ फार्मूला, कौन सा फार्मूला देखें, ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं सूत्र, इस सूत्र को आप हमेशा याद रखना। पहला फार्मूला हम लोग पढ़े हैं इंटीग्रल x पे पावर n, इंटीग्रल x पे पावर n dx बराबर x पे पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 और प्लस क्या होता है c, तो यही फार्मूला यहाँ लगा दूं, तो t पर पावर 1/3 है तो पावर में एक जुड़ जाएगा, तो t पर पावर 1/3 प्लस 1 और नीचे वही उतर जाएगा 1/3 प्लस 1 और प्लस 1/3 t पे पावर 4/3 है तो x पे पावर n के नियम से 4/3 प्लस 1 और बटे 4/3 प्लस 1 और एक कांस्टेंट लगा देंगे c, एक कांस्टेंट लगा देंगे c। आगे देखो क्या हो जाएगा, बराबर 1/3 इंटू टी पे पावर 3 एकम 3 1 4, 4/3 और नीचे हो जाएगा 4/3, आगे प्लस है प्लस 1/3 और गुणे टी पे पावर 3 एकम 3 और 4 7, 7/3 और नीचे हो जाएगा 7/3 प्लस हो जाएगा c। आगे देखते हैं, बराबर हो जाएगा 1/3 ऐसे लिखा है, लिख दो गुणे 4/3 नीचे है, देखो 4/3 नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा 3/4 इंटू टी पर पावर 4/3, 3/4 इंटू टी पे पावर 4/3 प्लस 1/3 ऐसे लिखा है, लिख दो गुणे यहाँ 7/3 है, ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3/7 और टी पे पावर कितना है 7/3 और प्लस c। आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, आगे देखते हैं क्या बनेगा, ऊपर 3 से नीचे 3 कट गया, ऊपर वाले 3 से नीचे 3 कट गया, गुणा करो तो 1/4 इंटू टी पे पावर 4/3 और प्लस 1/7 इंटू टी पर पावर 7/3 प्लस कांस्टेंट c। 1/4 लिखा है, लिख दो, टी का मान रखें तो देखें टी बराबर क्या पुट किए थे x³ -1 बराबर टी, तो टी के जगह पे हो जाएगा x³ -1 पे पावर कितना हो जाएगा 4/3 प्लस 1/7, टी के जगह पे क्या हो जाएगा x³ -1 और पे पावर कितना हो जाएगा 7/3 प्लस c, 7/3 प्लस c। और यही आपका क्या है आंसर है, यही आपके क्या है, यही आपके आंसर हैं। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 12 x³ -1 पूरे पर पावर 1/3 इंटू एक्स पे पावर 5 dx, इसी का इंटीग्रल जो आएगा 1/4 x³ -1 पे पावर 4/3 प्लस 1/7 ब्रैकेट में x³ -1
ए पावर 7/3 ओ प्लस सी। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल देखेंगे